पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल दानियेल की पुस्तक का 8 अध्याय वचन 1 से 27 यह कहता है। वचन 1 बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियेल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। वचन 2 जब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊले नदी के किनारे पर हूं। वचन 3 फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। वचन 4 मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। वचन 5 मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वचन 6 वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। वचन 7 मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया, और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। वचन 8 तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तक उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी संति देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। वचन 9 फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वचन 10 वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वचन 11 वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होमबलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। वचन 12 और लोगों के अपराध के कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और वह काम करते करते सफल हो गया। वचन 13 तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों को रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। वचन 14 और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। वचन 15 यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियेल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष के रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा। वचन 16 तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। वचन 17 तब जहां मैं खड़ा था, वहां वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। वचन 18 जब वह मुझसे बातें कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। वचन 19 तब उसने कहा, क्रोध भड़काने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा, वह मैं तुझे जताता हूं, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। वचन 20 जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। वचन 21 और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला, वह पहला राजा ठहरा। वचन 22 और वह सींग जो टूट गया और उसकी संति जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। वचन 23 और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टिवाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा।
वचन 24 उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। वचन 25 उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। वचन 26 सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। वचन 27 तब मुझ दानियेल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।